हेलो विद्यार्थियों, हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की प्रकृति, विशेष क्षेत्र और इसके अर्थ की चर्चा कर रहे थे। इसी संदर्भ में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उनको पढ़ा था, जिसमें हमने दो परिभाषाएं विशेष रूप से पढ़ी थी। आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है पिक, ये फ्रेडरिक रेटजेल है और इनकी डेफिनेशन को हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी, और उस पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। विद्यार्थियों, इसके बाद हमने आगे जो है कुमारी एलन सैंपल, जिसका फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एलन सैंपल है और अमेरिका की रहने वाली थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। ये जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो कुमारी एलन सैंपल हैं, ये रेटजेल की शिष्या थी तथा नीतिवाद की जो है कट्टर समर्थक थी। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो विचारधाराएं हैं मुख्य, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो इनको भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये हैं पॉल विडाल डी ला ब्लाश। तो इनके जो हैं इन्होंने जो मानव भूगोल को परिभाषित किया है उसके ऊपर हम बात आज करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने जो है संभववाद की नींव रखी थी। ये भी अपने आप में एक विचारधारा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पॉल विडाल डी ला ब्लास की हम बात करें तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, यानी कि एक फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे ये, और मैंने आपको बताया कि इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विडाल डी ला ब्लास हैं, संभववाद की नींव इन्होंने रखी, फ्रांस के ये थे, और इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक जो संश्लिष्ट ज्ञान जो है उसको हम मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो और भूगोलवेत्ता आपकी जो डेफिनेशन दी है उसमें आता है आपके डिकेन और पिट्स का नाम आता है। इन्होंने जो कहा कि मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। तो मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट कहाँ किया है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया है। बहुत सिंपल सी परिभाषा, डेफिनेशन इनकी है, डिकेन और पिट्स की परिभाषा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया, यानी कि इनको शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, अगर हम यहाँ पर एक सारांश के रूप में जो है इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, 4 भूगोलवेत्ताओं की परिभाषाओं को हमने समझा है,
जिसमें हमने सबसे पहले रेटजेल को पढ़ा था, फिर एलन सैंपल की परिभाषा को पढ़ा था, अभी मैंने आपको ब्लाश की परिभाषा को बताया और डिकेन और पिट्स की परिभाषा को पढ़ा। इन परिभाषाओं को एक सारांश के रूप में अगर हम देखें तो वहाँ हम पाएंगे कि मानव भूगोल अपने आप में वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के, यानी कि जो मानव समूह है उनके प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, ठीक है। तो यहाँ प्राकृतिक का मतलब तो हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, और सांस्कृतिक का मतलब हो गया कि जो सांस्कृतिक जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर आ गया। उसकी जो शक्तियों, उसके जो प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर जो है मानव भूगोल के अंतर्गत इसको किया जाता है। तो साथियों, यहाँ आज हमारी जो डेफिनेशन वाला जो टॉपिक था वो आपका लगभग जो है कंप्लीट होता है, जिसमें आपको फ्रेडरिक रेटजेल की डेफिनेशन जो जर्मन भूगोलवेत्ता है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या जिसका नाम है कुमारी एलन सैंपल, उसके बाद फ्रांस के भूगोलवेत्ता जिसका नाम है पॉल विडाल डी ला ब्लास, और उसके बाद ये डिकेन और पिट्स की परिभाषा जो बिल्कुल सिंपल है। इन्होंने कहा कि मानव और उसके कार्यों को मानव भूगोल में समाविष्ट किया गया है। डेफिनेशन के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं की अगर हम बात करें तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कि एक आपके पर्यावरणीय निश्चयवाद एक विचारधारा ये है जिसको जो हम बात करें एलन सैंपल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और वहाँ एक शब्द आया था कि ये नीतिवाद की कट्टर समर्थक रही है। तो नीतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर इसको हम कह सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण, एक ही शब्दावली है। और इस विचारधारा के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं तो उसकी हम चर्चा करें। तो इस विचारधारा के अंतर्गत यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद या मानव का प्राकृतिकरण या फिर नीतिवाद के अंतर्गत मानव जो है वो प्रकृति के अधीन होता है। इसमें मानव प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है तथा प्रकृति के अनुरूप व्यवहार मानव यहाँ करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत जो है मानव पूर्णतया प्रकृति के अधीन है। वो प्रकृति को एक दैवी शक्ति के रूप में यहाँ पर उसकी पूजा, प्रकृति की पूजा यहाँ करता है। विद्यार्थियों, इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसके बाद इस विचारधारा का महत्व कम हुआ और एक नवीन विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, और उस विचारधारा को हम कहते हैं संभववाद की विचारधारा, और इसका और नाम है प्रकृति का मानवीकरण। और इस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं विडाल डी ला ब्लास। ये विचारधारा कहती है कि प्रकृति मानव को संभावनाएं प्रदान करती है और मानव उन संभावनाओं को तलाश कर नवीन चीज़ों का आविष्कार करता है या नवीन चीज़ें बनाता है, और उनसे जो प्रकृति है वो मानव के अधीन होती है, अर्थात प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। और ये विचारधारा अपने आप में संभववाद कहलाती है। उसके बाद जैसे समय बीतता गया तो इस विचारधारा का भी महत्व कम हुआ और एक नवीन विचारधारा लेकर आए ग्रिफिथ टेलर, और उस विचारधारा का नाम है नव निश्चयवाद। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के अंतर्गत कहते हैं कि हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना प्रकृति हमें दे सकती है। अर्थात इसमें जो है ट्रैफिक लाइट का जो है रूल्स का नियम, जो रूल है उसका इस्तेमाल होता है। अर्थात जब प्रकृति हमको रेड सिग्नल करे तो आप रुको, ग्रीन सिग्नल करे तो आप प्रकृति से क्या है ले सकते हो। तो ये नवीन विचारधारा है, नव निश्चयवाद के नाम से इसको जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।